हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सोल्व पेपर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनने के चांस है, जो इर्द गिर्द के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं साथ ही साथ हल करके लेके चलूँगा। सभी के सभी छात्र जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगा लीजिएगा और कंप्लीट लगा लीजिएगा। देख लीजिए कितने क्वेश्चंस आप लोग एग्ज़ाम के अंदर करोगे। आज यहीं पे ये फाइनली हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से कंप्लीट क्लास करिएगा, समझ के लेके चलिएगा। जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2023 की, अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें जीके जीएस का रहेगा और हिंदी का रहेगा। 2 सब्जेक्ट आपके मैं बिल्कुल ऐसे करा दूंगा कि 38 से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कटेगा कि एग्ज़ाम से बाहर चला जाए। उठा के देख लीजिए 2022 का पीईटी एग्ज़ाम, कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम से बाहर नहीं गया है। सेम उसी के बेसिस पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स प्राप्त किया जाएगा और ये निःशुल्क रहेगा। मज़े की बात यह है कि आप लोगों को पैसा भी नहीं देना, केवल तैयारी आप लोगों को कर लेनी है, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। फिर आप लोग दिए गए नंबर पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके गर्ल्स ग्रुप अलग बना हुआ है और बॉयज़ ग्रुप आपका अलग है। दोनों अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं केवल प्रिपरेशन करने के लिए, एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल क्रैक करने के लिए, ठीक है। चलिए फिर देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं शानदार सी क्लास। देखिएगा अच्छे से क्वेश्चंस को समझ के लेके चलिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा और जो जिस बेसिस पर मैं तैयारी करवा रहा हूँ सेम उसी बेसिस पर तैयारी कर लीजिए। मैं गारंटी से लिखित में दे रहा हूँ कि आपका 100 के 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। ये आपके एग्जाम के अंदर जो पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला लगता है। तो इस क्वेश्चन को देखने से केवल और केवल सीधा सीधा उद्देश्य ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अंदर एक तो मेले मैंने करा रखे हैं आप लोगों को नोट्स के माध्यम से। मेले आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। और दूसरा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो महत्वपूर्ण स्थान है उन सभी को हमें कवर करके लेके चलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर हो जाएगा भैया, आगरा के अंदर है। ये कहाँ पे है? आगरा सिकंदरा के अंदर पड़ता है। और यहाँ पे अगर मैं मेले की बात करूँ तो सावन माह के तीसरे सोमवार में यहाँ पे मेला लगता है। क्या? सावन महीने के तीसरे सोमवार, थर्ड सोमवार पर आपका यहाँ पे मेला लगता है। और कहाँ पे है? आगरा के अंदर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सभी का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को देख के पता लग गया, लिख लीजिएगा एक साइड में ना, एक पेपर ले लो साथ में, साथ ही साथ, और लिख के लेके चलो कि 1 पॉइंट लगा के उसमें लिखना है मेले, यानी कि मेले कंप्लीट करने पड़ेंगे। 100 के 100% एग्जाम में क्वेश्चंस फंसेगा, ठीक है। आगे निकल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की बात कर रही है तो उत्तर प्रदेश के लिए शारदा नहर सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शारदा नहर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसकी अब लंबाई कितनी है, तो 12,368 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। अच्छा, निकलती कहाँ से है? एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि निकलती कहाँ से है शारदा नदी। तो क्योंकि एग्जाम में पहले तो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, इस बार थोड़ा चेंज करेगा तो पूछ सकता है कि शारदा नहर कहाँ से निकलती है। तो बेटा बनबसा स्थान से निकलती है। कहाँ से? बनबसा स्थान से निकलती है। और ये भारत और उत्तर प्रदेश से नेपाल सीमा के समीप में, ठीक है ना, वहाँ पे है बेटा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें शारदा नहर सभी का। दूसरा क्वेश्चन का पॉइंट लिखिए कि नहर, महत्वपूर्ण नहर या फिर नदी तंत्र लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि नदी तंत्र भी इतना हार्ड नहीं है। मैं आप लोगों को उसे भी बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, उत्तराखंड किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। तो उत्तराखंड के लिए देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड की राजधानी मुझे बता दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है बेटा। क्या है? देहरादून उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी। अस्तित्व में आया कब था? तो वर्ष लगेगा सन 2000, क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया था। तो राइट आंसर सीधा ऑप्शन ए सभी का सही हो गया, है ना। याद रहे जिस बेस पे मैं तैयारी करवा रहा हूँ वो फ्री करा रहा हूँ, और फ्री तैयारी कराने का वो लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य ये है, जब मैंने स्टार्टिंग में बेंच चलाया था और 2 से 4 क्लास से ही हुई थी, तो उस समय कुछ बच्चों के मैसेज मेरे पास आए थे कि सर हमारी स्थिति नहीं है कि हम 1000, 1500, 2000 रुपये का बेंच ले सकें, तो हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। उस समय मैंने केवल यही सोचा था कि इस बेंच को टोटल निःशुल्क कराऊंगा, जितने भी गरीब, क्योंकि अधिकतम कहते हैं ना कि बहुत जो सिचुएशन से डाउन होते हैं, जो नहीं ले सकते, ठीक है ना, वो उत्तर प्रदेश पुलिस की ही तो परीक्षा दे सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी नहीं करेंगे भाई वे, है ना। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट है। और शायद बाहर कुछ जानवर वगैरह आ गया था तो वो पास में आके बोल रहा था, है ना। चलिए, उत्तराखंड अस्तित्व में कब आया था? तो 9 नवंबर सन 2000 का आया था। तो उस समय मैंने केवल ये कहा था कि हाँ भैया मैं निःशुल्क दूंगा, और निःशुल्क ही मैंने पूरा बेंच पढ़ाया है। देख लीजिए, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर हो, यूपीजी की हो, इकोनॉमिक्स है, कुछ भी नहीं छोड़ा, टोटल निःशुल्क भाई, है ना। और नोट्स दिया हुआ है लिखित में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। 1930 में सीवी रमन ने इनमें से किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो 1930 में जो सीवी रमन को पुरस्कार मिला वो भौतिक शास्त्र थे बेटा। कौन थे? एक तो प्रसिद्ध भौतिक शास्त्र थे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, सभी का राइट आंसर। भौतिकी के लिए इनको मिला था इसका, ठीक है ना, याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में दास नीति कथाओं का संग्रह है? तो ये जो 5 क्वेश्चन स्क्रीन पर है बाबू, 5 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, ये राइट आंसर हो जाएगा बिस्टली टेल्स, सभी का राइट ऑप्शन आपका बी। किस किस ने ऑप्शंस बी बताया है, एक तो ये आंसर जरूर करिएगा, ठीक है ना। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बता रहे हैं, जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा आखिरी कविता लिखी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर है, और इसमें अगर मैं राइट आंसर की बात करूँगा तो अग्निपथ सभी का राइट आंसर था, ऑप्शन डी। जबकि अधिकतम बच्चों ने एग्जामों में 2 चट्टाने कर दिया था, है ना, तो उनका गलत आंसर हो गया। आंसर निकलता है ऑप्शंस आपका डी, और डी सभी का राइट आंसर। अच्छा, रक्त समूह की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो बेटा कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की जाती है, जो आपकी रक्त समूह, जैसे कि ओ हो गया, ठीक है ना, और आपका ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ठीक है ना, इनमें प्लस माइनस चल जाता है, जैसे ए प्लस हो गया, ए माइनस हो गया, बी प्लस हो गया, बी माइनस हो गया, ए बी प्लस हो गया, ए बी माइनस हो गया, ओ प्लस हो गया, ओ माइनस हो गया, ठीक है ना। तो ये रक्त समूह कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती? 10वां क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया, जबकि अलास्का इसका राइट आंसर था, ऑप्शन आपका बी, ठीक है, ऑप्शन बी सभी का राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इनमें से कौन सा है? तो इसमें स्थान भी पूछ लेता है, पहला, दूसरा, तीसरा, कि पहले स्थान पे कौन सा है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, ठीक है ना। देखिए जनसंख्या के अगर मैटर में मैं थोड़ा सा बात करूँगा, राइट आंसर इसमें देखिए आपका हो जाएगा 5वां पूछा हुआ है, ठीक है ना, विश्व में सबसे अधिक। तो सीधा आंसर यहाँ पे लगेगा आप लोगों का ऑप्शंस आपका सी, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम सभी का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो 12 में शारजहाँ सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका आंसर लगेगा ऑप्शन डी, सभी का सही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो 13 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर हैं। बहरीन की राजधानी पूछा हुआ है, और इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ सकता है कि ये स्वतंत्र हुआ कब था, ठीक है ना। बहरीन स्वतंत्र कब हुआ था? 1971 के अंदर ये स्वतंत्र हुआ था बाबू, राइट आंसर हो जाएगा फिर 1971। लेकिन बहरीन की राजधानी कौन सी है? मनामा, ऑप्शंस कौन सा लगेगा? सी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कौन थी? 14 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर हैं। तो ये निर्विरोध चुनी गई थी, और कब चुनी गई थी? 2009 3 जून को चुनी गई थी, जो लोकसभा की थी, ठीक है। और राइट आंसर था इसमें आप लोगों का ऑप्शन आपका बी, यानी कि मीरा कुमार, सभी का बिल्कुल सही और एक्यूरेट आंसर, ठीक है। आगे आ जाइए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? 15वां क्वेश्चन से।
तो ये स्टार्ट कब हुआ, विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया बेटा। हुआ कहाँ से था, ये आपका 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका डी सभी का राइट। अच्छा, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं। 16 क्वेश्चंस बेटा, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात से। किससे हो जाएगा, गुजरात, सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। तो 17 क्वेश्चंस आपका राइट, उद्दंत मार्तंड सभी का राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका भी है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। 18, बहुत ही ज़बरदस्त वाला क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लार्मो रोजो, ठीक है, ऑप्शन आपका भी। चलिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका होगा। 20 क्वेश्चन से मोस्टली इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, उम्मेद पैलेस कहाँ पे है, तो सबसे याद रखिएगा कि भैया ये उम्मेद पैलेस जो है आपका राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर है। कहाँ पे है, जोधपुर राजस्थान। तो आंसर आपका बन गया ऑप्शन आपका बी। इसके बाद देखिए, लवणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोकतंत्र, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मैं ये इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, पता है किस लिए, मैंने आपको क्या बताया था कि महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण जिले जहाँ पे कुछ समझ सकते हैं कि हमारे पुरखों की कह सकते हैं कि पुरानी पुरातात्विक जो वस्तुएं हैं वे वहाँ पे है, ठीक है ना, उन सभी स्थान को कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद राष्ट्रीय देखिए भारतीय राज्य प्रसिद्ध लोक नृत्य, इनसे दो चीज़ क्लियर हो रही है कि एक तो लोक नृत्य करना अनिवार्य है, एक पुरातात्विक स्थान को करना कंप्लीट जरूरी है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको लिखनी है। आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट ये पहले भी देखा होगा, आप लोगों ने इसको करा भी होगा, लेकिन क्यों करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोग बेसिस बाय बेसिस लिखते लेके चलो कि हाँ पहले नंबर पर एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, इस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, इस टाइप का आएगा, इन सभी को कवर करना है, ठीक है ना। तो लवणी हो गया राइट आंसर आपका 21 क्वेश्चन पर, ऑप्शन आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन आपका बी सभी का यहाँ से सही आंसर। नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया। 22 क्वेश्चन राइट आंसर बेटा, ये किया गया था आपका 2016 के अंदर, ऑप्शन आपका ए, ठीक है, 2016 के अंदर, और आपका राइट आंसर ऑप्शन से। अच्छा, एक बार और पहले भी किया गया था, ये कब किया गया था, 1994 के अंदर भी समथिंग किया गया था इस चीज़ को, है ना। चलिए, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे। तो इसमें देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था कौन था, वारेन हस्टिंग्स, ऑप्शन आपका यहाँ से ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय पूछा हुआ था कि मुख्यालय बताए। तो देखिए, मुख्यालय की अगर बात करूँ ना, 24 में ऑप्शन सी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम। चलिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 जो आप सभी की स्क्रीन पर है, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो सेंटिनल द्वीप एक ऐसा द्वीप है जिसको भारत सरकार ने मतलब समझ सकते हैं कि वैध कर दिया है, फिर बैन कर दिया है, ठीक है ना, याद रखिएगा, मोस्टली इंपॉर्टेंट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 या आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था। इसमें पूछा गया, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी की स्क्रीन पर राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन से। अच्छा, पूछ सकता है कि किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो आपके प्रधानमंत्री है, और ये 24 सितंबर 2018 को किया गया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री इनमें से कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बलदेव सिंह, इसमें राइट आंसर जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी के अंदर आ रहा है, क्योंकि रक्षा मंत्री वही थे बेटा, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर। आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे लंबाई भी पूछ सकता है, राज्य भी पूछ सकता है कि किस स्थान पर है, और आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि कौन सी नदी के तट पर है।
तो अगर लंबाई की बात करूंगा तो 182 मीटर है, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाले सभी एग्जामों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। 182 मीटर है। अगर फिट में पूछेगा तो 597 फिट है बेटा, कितना, 597 फिट रहेगा, ठीक है ना। और अगर पूछता है कि कौन सी नदी के तट पर है, तो ये गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के तट पर है भैया, कौन सी, नर्मदा नदी के तट पर, और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है ना। तो राइट आंसर सीधा बन गया ऑप्शन ए, और पूछेगा गुजरात के अंदर है, और भैया विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति अगर आएगा तो आपका आएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। तो 29 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पराग कोश इसको कहा जाएगा, और यहाँ पे जो आंसर बनेगा ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर। आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। ऐसा कौन सा जीवाणु है जो अंडाकार या गोलाकार होता है। क्वेश्चन 30 आप सभी की स्क्रीन पर, मोस्टली इंपॉर्टेंट, कोकस एक ऐसा जीवाणु है भैया, ये जो कोकस है ना, ऑप्शन आपका बी। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो वैकेंसी है, इसके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस इस बार भी पूछे जाने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को बायोलॉजी भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, जीव विज्ञान भी आप लोगों को कंप्लीट सा करना पड़ेगा। और जीव विज्ञान ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं 3 या 4 पेज पे आप लोगों को दे दूंगा। अगर ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ से क्वेश्चंस अगर बनते हैं बार बार, तो मैं आप लोगों को एक 3 से 4 पेज का एक छोटा PDF बना के दे दूंगा जो जीव विज्ञान से संबंधित आएगा। टोटल क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अच्छा, बैंगनी रंग के प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है लगभग कितना होता है, ये पूछ रहा है ना। तो 31 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है, ऑप्शन आपका सी 495 से 390 के समथिंग रहता है। मक्खन का उदाहरण इनमें से कौन सा है, ये बता दीजिएगा। मक्खन का उदाहरण इनमें से कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 32 होगा। तो राइट आंसर सीधा ऑप्शन आपका सी राइट रखिएगा, पायस सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, इसमें पूछा है किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी की स्क्रीन पर है। तो इसमें जो वाशिंग सोडा है ये सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वाशिंग सोडा का आप लोगों से इसके सरणसूत्र भी पूछ सकता है, जो NaHCO3 होता है, ठीक है ना, NaHCO3 वाशिंग सोडा होता है, याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें 10 अणु नहीं होंगे, राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वर्ष 1887 के अंदर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी की स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। चलिए सही आंसर की अगर बात करूंगा, 1887 में इसकी स्थापना होती है, सर विलियम मुइर ने किया था बेटा। कौन सा, सर विलियम मुइर, ऑप्शन आपका सी। और इसी को कहा गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, ऑप्शन आपका सी सभी का यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बाद मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी, तो किस भारतीय राज्य के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तो बहुत सिंपल है, आप सभी को पता होगा, सुचेता कृपलानी का, ठीक है ना, सुचेता कृपलानी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और सीधा आंसर बनेगा इसमें उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका ए सभी का सही आंसर। तो ये हो गया हमारा। आगे निकल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये देखिए, ये भी करंट अफेयर से संबंधित था, क्योंकि 2018 के अंदर एग्जाम हुआ था। और क्वेश्चंस की अगर बात करूँ तो 2017 के दे रखे हैं, तो सिंपल है कि हाँ 18 में करंट अफेयर के क्वेश्चंस बने थे। और करंट अफेयर के क्वेश्चंस बेटा 1-2 नहीं बना, समथिंग आपका किसी शिफ्ट में 5 से 10 के समथिंग गए हैं, और किसी में 9 से 10 तक गए हैं, ठीक है ना। ये समझो 10 से 12 क्वेश्चंस करंट अफेयर तक के पूछे गए हैं। और अगर 10 क्वेश्चंस एक नॉर्मली अगर लिया जा रहा है कि 10 क्वेश्चंस अगर ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा उद्देश्य 20 नंबर गए हैं, ठीक है ना। और अगर आपका मार्क्स 160 मार्क्स बन जाता है तो 20 नंबर से 180 पे हो जाएगा, जिससे कि फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। तो ऐसा ना करें कि कोई सब्जेक्ट आप लोग छोड़ दो। तो सभी को बहुत अच्छे तरीके से रीड करके इस बार एग्जाम के अंदर बैठना है, ठीक है ना। तो वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया था। 36 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। योगी आदित्यनाथ जी ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के पद पर कार्यभार संभाला था, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है तिथि वाई, तो 19 मार्च 2017 को, ठीक है ना। और कौन से मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री थे भैया 21वें मुख्यमंत्री, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थोड़ा सा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर जाऊं, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है बेटा। राज्य पक्षी की बात कर रहे हैं,
तो राज्य पक्ष से 37 क्वेश्चंस पर ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे राज्य के पक्षी की अगर पूछा हुआ है तो बेटा सारस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, ठीक है ना। पशु की बात करेगा तो बारहसिंगा हो जाएगा, ठीक है ना। राज्य पुष्प की बात करेगा तो पलाश हो जाएगा, या ढाक हो जाएगा, टेसु हो जाएगा, ठीक है ना। राज्य वृक्ष की बात करूंगा तो अशोक हो जाएगा, आप लोगों ने देखा होगा। और राज्य मछली की अगर बात करूँगा मोए और चीतल। कौन सा राज्य मछली याद रखिएगा, पूछ सकता है, मोए और भैया एक आपका हो जाएगा चीतल, ठीक है। तो इन सभी को याद रखिएगा। बाकी इसमें राइट आंसर था ऑप्शन डी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके यूपी जी के संबंधित पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, वर्ष 1937 से 50 तक उत्तर प्रदेश को किस अन्य नाम से जाना जाता था। तो 38 क्वेश्चन आप सभी की, 1 अप्रैल 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राइट हो जाएगा। आ जाइए, अभी तो ये जीके जीएस का सभी पार्ट हो गए हैं। तो जीके जीएस में सेम इसी बेसिस पर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जीके का बेसिक अनुसार हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी स्थिति ना हो जाए कि आप लोग थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाओ और डीपली ना पढ़े। तो मेरा तो उद्देश्य ये है कि जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो और उठा के रख लो। जैसे एक मेले से क्वेश्चन आया तो पूरे मेले आप लोगों को रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक आपका मंदिर से क्वेश्चन आ गया तो एक मंदिर, सभी जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण है या फिर भारत के जो कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं उन सभी को हमको जो है कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। जैसे कि पूछा गया है बच्चों ने खेल खेला, भविष्य काल है। तो 132 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर हैं। इसमें क्या राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो सीधा आंसर इसमें आप लोगों का बच्चे खेल खेलेंगे आएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी। इसके बाद देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं और उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द होगा। राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा है। सिंपल तरीके से देखिए क्वेश्चंस ये है कि एग्जामिनर थोड़ा क्वेश्चंस बड़ा कर देता है जिससे कि बच्चा घबरा जाए और क्वेश्चंस को छोड़ के आगे निकल जाए, है ना। तो 133 क्वेश्चंस भैया राजपूतानी, आपसे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, बच्चा एकदम थोड़ा सोचता कि बहुत छोटा क्वेश्चन आया, लेकिन एग्जाम में थोड़ा डीपली करने का इनका उद्देश्य होता है। इसके बाद इसमें पूछा हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द होगा। तपस्वी का सही स्त्रीलिंग पूछा हुआ है। जो 34 में तपस्विनी सभी का राइट आंसर, ऑप्शन आपका ए सभी का सही। आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप इनमें से कौन सा रहेगा। तलवार का बहुवचन बताना है। 35 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो तलवारें आ जाएगा भैया, क्या तलवारें, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट आ रहा है ऑप्शन आपका। देखिए इसमें थोड़ा सा तलवार रे आएगा, है ना, क्योंकि ये अंकी बिंदी के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें भी दिया गया है अंकी बिंदी फिर, ठीक है ना। तो समझ सकते हैं सीधा ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर। अच्छा, हास्य एवं दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है भैया। तो क्वेश्चन 36 आप सभी की स्क्रीन पर स्वर के प्रकार है। किसके स्वर। 137 में पूछा है उष्म व्यंजन इनमें से कौन सा रहेगा। 37 में उष्म व्यंजन की बात करो तो श हो जाएगा। स इसमें एक उष्म व्यंजन है। इसके बाद दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा है। सही संज्ञा वह उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। तो 138 में आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला पढ़ते हैं, पहला ही सही हो जाता है, पक्ष और पक्ष का, ठीक है। इसके बाद सर्वनाम वाले वाक्यों के में लिंग का पता किससे चलता है। सर्वनाम वाले में अगर मैं बात करूँगा 139 में, तो राइट आंसर क्रिया से इस चीज़ का पता लगता है। किससे, क्रिया सभी का यहाँ से राइट आंसर। जैसी द्वारा रचित रचना इनमें से कौन सी रहेगी। तो 140 क्वेश्चंस पर आपका पद्मावत किसकी रहेगी, जैसी की है भैया, सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को थोड़ा सा डीपली याद रखना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछ सकता है कि सिंपल तरीके में अगर बात करूँगा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार वगैरह जो रहेंगे इतना डीपली नहीं पूछता, लेकिन ये क्लियर है कि जहाँ से पूछेगा इसी पार करके ऊपर ऊपर से ही पूछता है अधिकतम क्वेश्चंस को, ठीक है ना। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अधिकतम बनते रहते हैं। 41 क्वेश्चंस राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र सभी का। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध के लेखक की है, तो ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की है, चिदम्बरा, उत्तरा, काला और आपका बुढ़ा चांद, पल्लव वगैरह। तो 142 में बेटा सुमित्रानंद पंत की है, ऑप्शन ए। सिंपल यहाँ से अगर बात करूँ, एक तो चिदम्बरा से आप लोगों को ये सिंपल जो महत्वपूर्ण है उनको याद कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लाभ हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए है। इसके बाद 143 सर्वोदय दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था।
तो 143 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सीधा आंसर बनना है इसमें आपका ऑप्शन आपका ए, खुंटियों पर टंगे लोग। कौन सा? खुंटियों पर टंगे लोग। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द रहेगा। नास का सही समान अर्थ पूछ रहा है, तो उत्कर्ष तो भाई, तो देखिए सिंपल, आप लोग एक बात बता दीजिए मुझे, नाश अगर हो रहा है किसी का तो क्या उत्कर्ष तो नहीं होगा उसमें? नहीं होगा भैया। इसके बाद नवीन कार्य नहीं है ना? नहीं है भैया। उत्थान तो नहीं होगा ना? नहीं होगा। तो राइट आंसर सिंपल, काट भी सकते हो आप लोग ऑप्शंस को, तो तबाही एक प्रकार का नाश हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उस विकल्प का चयन करिए जो सही विकल्प में है। तो उपसर्ग शब्द में लगते हैं, क्या लगते हैं? अंत लगते हैं, क्रिया, आठ या आरंभ। तो सही आंसर 45 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आरंभ लगता है भैया। क्या? आरंभ। इसके बाद नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। 146 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर हैं, और 146 में अगर मैं आंसर की बात करूँगा यहाँ पे बखूबी सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी को अच्छे से इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। और जहाँ तक मैं कहूँगा कि आप लोग इस तरीके के एक बेसिक बना लीजिए, और जो आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम से पहले एक छोटा सा समथिंग 20 से 30 पेज का एक ऐसा PDF मैं भी दूंगा आपको बना के। हालांकि आप लोग कोशिश करके मेहनत करके अपना आप भी बना सकते हैं, वरना मैं तो दूंगा ही एग्ज़ाम से पहले। जिस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर रखे हुए हैं, 2018 है, 2019 है, जेल वार्डर का एग्ज़ाम है, तो इन सभी क्वेश्चंस पर क्या करना है कि इस तरीके से देखिए आप लोग कि जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है, जैसे समझो एक राजधानी संबंधित क्वेश्चंस आ गया, तो ये देखो कि राजधानी है कहाँ की पूछ रहा है। अगर भारत के आस पड़ोस के देश की पूछ रहा है तो इसका मतलब कन्फर्मली है कि आस पड़ोस के देश से राजधानी या फिर आपकी मुद्रा से संबंधित क्वेश्चंस बनेगा, है ना। तो इस तरीके की थोड़ा सा आप लोग कवर करने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।